अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक फयाज निज़ामी एडवोकेट। हम शुरू करने जा रहे सीपीसी 1908। अब सीपीसी को आपने 1908 के साथ ही पढ़ना है। 1908, 1960 नहीं, 1908। ये जी 21 मार्च 1908 को असेंबली से पास हुआ और ये जो प्रोमलगेट हुआ ये 1 जनवरी 1909 में। उस टाइम अंग्रेज की हुकूमत थी और उन्होंने इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें उन्होंने पहला नंबर कहा जी इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा। शॉर्ट टाइटल उसका नाम क्या होगा? सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड इसका नाम होगा। कमेंसमेंट, ये कमेंस कब होगा, इसका इतलाक कब होगा? इतलाक होगा जी 1 जनवरी 1909 से और ये एक्सटेंट कहां तक होगा? ये एक्सटेंट होगा पूरे पाकिस्तान में। इस में जो अल्फाज की तब्दीली है बस उस हद तक है, बाकी हाँ जी कि इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में होगा। कानून 1908 का है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन ये 1 था जिसमें प्रियम्बल आ गया, शॉर्ट टाइटल आ गया, तो कमेंसमेंट और एक्सटेंट आ गया। ओके हो गया जी। हमने ना इसको बड़े आसान तरीके से पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज में हमने सीपीसी नहीं पढ़ना। इसमें सेक्शन 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 2 में डेफिनेशन उन्होंने दिया, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। और इसमें इन्होंने 2 चीजें रखी। कोड नंबर 1, इंक्लूड रूल्स। सीपीसी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका जो पहला पोर्शन है वो है इसकी सेक्शंस का, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन वो है कोड पे और रूल्स पे। ये उसका जिक्र किया सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2 में क्या कहा। अब आप इसको याद करेंगे 2 के साथ। सेक्शन 2 डिक्री, इसको पढ़ेंगे हम, इसकी तफसील में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीसी में 2 चीजें, एक डिग्री और दूसरा ऑर्डर और तीसरा जजमेंट। अब जजमेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, इसको भी यहीं पे डिफाइन किया गया। डिग्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एन एडजुडिकेशन विच, ये फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं ऑफ द पार्टीज। और फॉर्मल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको आप लेके आ रहे हैं रिटर्न में, और रिटर्न में जो आपने एडजुडिकेट किया, जो आपने जज किया, वो एडजुडिकेशन होगा विच so far as regards the court expressing it, ताकि
अदालत उस एडिक्यूशन का एक्सप्रेस कर सके, इजहार कर सके। जहां तक बात हो, कोर्ट के अंदर दावा आया, कोर्ट क्या कर रही, एडजज करेगी, और फिर डिग्री की सूरत में कोर्ट एक्सप्रेस करेगी, डिग्री की सूरत में अपना व्यू एक्सप्रेस करेगी। यहां तक आगे बात, आगे चलते हैं। कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज, और हतमी तयन करेगी कोर्ट। डिग्री का मतलब है हतमी तयन, किस चीज का, राइट्स ऑफ द पार्टीज। आगे थोड़ा सा, विद रिगार्ड, किस लिहाज से, टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। अब लफ्ज कंट्रोवर्सी, तजाद। मैंने दावा दायर किया, क्लेम किया कि मैंने फलां शख्स से 10,000 रुपए ले लिए। फलां शख्स जिसके खिलाफ मैंने दावा दायर किया, उसने कहा कि मैंने इसका कोई रुपया नहीं देना। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई, यही कंट्रोवर्सी, तजाद यही है। मैं कहता हूं मैंने 10,000 लेना, अगला कहता है मैंने नहीं देना। इट्स अ कंट्रोवर्सी। और जहां कंट्रोवर्सी होगा, अब देखिए इसको थोड़ा सा तफसील से देख लें। दावा दायर हुआ, मेरा मौकफ अगेंस्ट, डिफेंडेंट ने कहा नहीं जी कोई पैसा नहीं। अब ये कंट्रोवर्सी, मैं कहता हूं जी मेरे पास ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, लेकिन कोर्ट सबूतों को नहीं देखेगी, कोर्ट एविडेंस में ला के फिर सबूतों को देखेगी। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, ठीक है, मेरे दावे में कंट्रोवर्सी आ गई, मैंने कहा 10,000, दूसरी तरफ से नहीं जी मैंने 10 रुपए नहीं देने इसके, एंड मे बी ईदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। अब डिग्री दो तरह की उन्होंने कहा, एक कहा प्रीलिमिनरी डिग्री और सेकंड फाइनल डिग्री, इब्तदाई डिग्री और हतमी डिग्री। इब्तदाई डिग्री हो सकती है जी, हो सकती। मैं मालिक हूं मकान का, मैंने रेंट आउट किया मकान, मैंने जाके पोजेशन का एज वेल एज जो ड्यूज थे जिम्मा किरायादार, उसका जाके दावा दायर किया। डेफिनेटली मलकियत मेरी एडमिटेड, तो पोजेशन मुझे फौरी दे दिया जाएगा। एक लफ्ज मेसन और मीन्स जिसको मीन्स प्रॉफिट कहते हैं, इसका भी जिक्र आया। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, जल्दी जल्दी। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। अब तीसरी टर्म आ गई, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डिग्री और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। The determination of any question within section 144 and an order under rule 60, 98, 99, 101 or 103 of order 21 order 21 के ये रूल्स हैं, इनको याद रखिए। बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड होगा, शामिल होगा, क्या होगा। नंबर ए पे दिया, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कोई एडजुडिकेशन जिसमें अपील लाई करती हो फ्रॉम एन ऑर्डर और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। दो चीजें आ गई कि एक डिग्री और दूसरा डिग्री आफ्टर एडजुडिकेशन। डिग्री हमेशा एक्सपायर्टी हो सकती है डिग्री, क्योंकि डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा
कि जो डिग्री डिफॉल्ट पे होगी, याद रखिएगा, वो डिग्री एक्सपायर्टी डिग्री होगी और वो डिग्री जो है कंटेस्टेड नहीं होगी। कल एक क्वेश्चन था इसी पे, एविडेंस मेरी आ चुकी, मैं वो दे हूं। अब एविडेंस मुद्दा लेके नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये डिफॉल्ट पे है, चूंकि लफ्ज डिफॉल्ट का जिक्र आया, एक डिग्री का और दूसरी डिफॉल्ट डिग्री का। अब चूंकि डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट डिग्री एक्सपायर्टी डिग्री है विदाउट हियरिंग ऑफ द डिफेंडेंट। अब अगर विदाउट हियरिंग ऑफ द डिफेंडेंट डिग्री होगा तो उस डिग्री का उन्होंने जिक्र किया कि वो है डिफॉल्ट की डिग्री। Explanation: a degree is preliminary when further proceedings have to be taken before the court can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partially preliminary and partly final. अब डिग्री पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। फिर पीछे चलेंगे इस सेक्शन को समझने के लिए। इस सेक्शन में कहा कि जज ने एक्सप्रेशंस ऑफ द पार्टीज देखने, फ्रॉम द सूट, फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। एक्सप्रेशंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये डेफिनेशन पढ़िए। और किसके लिए? एडजुडिकेशन के लिए। एक्सप्रेशंस एडजुडिकेशन के लिए। एडजुडिकेशन का सिंपल मतलब आपने उसको एडजज करना पार्टी को, आने वाली पार्टी को, और फिर आपने जो एक्सप्रेस करना उन इंप्रेशंस को, उसको आपने फॉर्मल एक्सप्रेशंस की सूरत में लिखना। अब एक्सप्रेशंस और फॉर्मल एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहां अगर डीप एक्सप्रेशंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। अब चले फॉर्मल। देखा दावा को, देखा जवाब दावा को, उसमें से इशू फ्रेम किया। इशू फ्रेम करने के बाद शहादत आई, जबानी दस्तावेजी, उसको देखा। उसको देखने के बाद इश्यूज पे आपने इश्यू वाइज फाइंडिंग्स दी। अब एक जजमेंट में कल का आपको बताऊं, मेरा रेट था और उसमें मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था कि जी ये जो डिग्री है ना, ये एक्सपायर्टी डिग्री है और ये डिग्री इसलिए इलीगल है क्योंकि इसमें इशू वाइज फाइंडिंग्स नहीं दी गई। सबमिशन ये है कि आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज, मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ अ जज कि वो इश्यू वाइज फाइंडिंग्स दे। अब यहां देखिएगा कि ऑर्डर 20 रूल 3 उस पर यही होल्ड किया। अब उस पर जजमेंट भी है 1992 SCMR, देखेंगे उसको। A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. मुकम्मल तौर पे आपने डिस्पोज ऑफ दावे को कर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील बनेगी अंडर सेक्शन 96। और अगर आपने उसको एक्सपायर्टी डिग्री किया है तो फिर उसकी एक्सपायर्टी की मनसूखी में जाया जाएगा। और पार्शली प्रीलिमिनरी, पार्शली या पार्टली फाइनल, ये ना प्रीलिमिनरी जो डिग्री है ना, इसकी वजाहत करते चले। प्रीलिमिनरी डिग्री ऐसे होती है कि जैसा कि मैंने गुजारिश किया कि मैंने रेंट आउट किया मकान, तो उसका पोजेशन जो मुझे दिया गया, दैट डिग्री वाज प्रीलिमिनरी डिग्री।
और फिर उसका बकिया जो पेमेंट है कितनी बनती है उसका तयन उसकी जो डिग्री का जो होगा दिला पाने की हद तक रिकवरी का होगा, वो होगा कौन सा डिग्री, फाइनल डिग्री। अब एक बात और भी याद कीजिए रखिएगा कि अगर प्रीलिमिनरी डिग्री हो जाए तो उसके अगेंस्ट आप अपील में जाएंगे, अगर आप अपील में नहीं जाएंगे तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा और फाइनल ऑर्डर जो है वो बहुत खराब करता है। अब ये आगे जी डिग्री की टाइप्स बताई गई हैं। इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, प्रीलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। ओके हो गया, आप समझ आ गए। प्रीलिमिनरी डिग्री का आपको पता चल गया कि जो इब्तदाई तौर पे जो रिलीफ बनता होगा जैसे मेंटेनेंस में होता है तो वो दे देना। तो फाइनल डिग्री यानी उसका तयन होने के बाद फाइनल डिग्री की सूरत में, ये डिग्री की टाइप्स बता रहे हैं। और फिर थर्ड वन में उन्होंने कहा कि पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। अब पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ये भी डिग्री पे डिपेंड करता, लेकिन वो कर सकते हैं। इसमें ये सेक्शन 2 ही चल रही है, तो ये सेक्शन 2 सॉरी चल रही है सेक्शन 2 अब थोड़ा सा वक्फे के बाद आगे चलते हैं जी। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में अभी